Hello dear, this is Suresh and you are watching Aspira's English classes. Today I'm here again with my new video. In this video we are going to learn how to start speaking in English. अब हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि किस तरह से जो भी चीज़ें अभी तक हमने कंप्लीट किया हुआ है, जो भी स्टडी मटेरियल अभी तक आपको दिए गए हैं, उसी की सहायता से आप काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसे कहते हैं हम लोग सेंटेंस कनेक्टर। एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को आपको जोड़ना सीखना होगा, तभी जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं। नहीं तो क्या होती है, इफ़ यू विल स्टार्ट स्पीकिंग देन आफ्टर वन सेंटेंस और टू सेंटेंस यू विल स्टॉप एंड बिगिन टू थिंक व्हाट टू स्पीक नेक्स्ट। तो इस सारे चीज़ों को, ये जो समस्याएं होती है, उससे कैसे हम लोग निकल सकते हैं, कैसे हम लोग एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं, इस सारी चीज़ों में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। चलिए देखिए, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उसके बाद का इंग्लिश होता है आफ्टर दैट। फिर का इंग्लिश होता है देन आफ्टर। उसके बाद तीसरा चीज़ है के बाद का हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर प्लस वर्ब के साथ आएंगे। अगर वर्ब के बाद लिखा हुआ हो तो हम लोग उसमें लिखते हैं आफ्टर प्लस वर्ब और वर्ब के साथ आएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे कहेंगे हम लोग जाने के बाद, जाना यहाँ पे वर्ब है, तो जाने के बाद उसका इंग्लिश क्या होगा, आफ्टर गोइंग। खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग। नाचने के बाद आफ्टर डांसिंग। दौड़ने के बाद आफ्टर रनिंग। इतना सारा कर सकते हैं, बहुत सारा। तो अगला देखते हैं, चौथा हमारा वर्ड है डैश रहेगा, वर्ब के बाद रहेगा कर। जैसे कहेंगे जा कर, खा कर। इसको कैसे करेंगे, तो जहाँ पे वर्ब और वर्ब के बाद कर रहेगा उसको हम लोग करते हैं हैविंग, और हैविंग के बाद वर्ब 3। जा कर हैविंग गॉन, खा कर हैविंग ईटन, नाच कर हैविंग डांस्ड। तो ये जो चार चीज़ें हैं इसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस कनेक्टर। बहुत सारे होते हैं, फिलहाल हम लोग 4 लेंगे, इसी की सहायता से आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हमारा जो है कोर्स बढ़ते जाएगा हम लोग नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे और नए नए सेंटेंस कनेक्टर भी सीखते जाएंगे। फिलहाल हम लोग इसी की सहायता से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताया, क्या क्या, आफ्टर दैट, देन आफ्टर प्लस वर्ब आएंगी, हैविंग प्लस वर्ब 3। ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। इसी की सहायता से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखिए, जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अपना इंग्लिश शुरू करने वाले हैं, आज से आपका इंग्लिश शुरू होने वाला है, जैसे ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं तो ऐसी चीज़ों को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए जो आपको अच्छी तरह से आता है। और सबसे अच्छी तरह से क्या आता है, आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि हर इंसान को सबसे बेहतर सिर्फ अपने बारे में पता रहता है। दूसरा कोई आपके बारे में नहीं जानेगा जितना आप खुद अपने बारे में जानते हैं। तो इसी को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। डेली रूटीन, सुबह उठ करके रात को सोने तक आप जो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारी चीज़ को ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो आपका रेगुलर काम होता है, यानी जो एक रेगुलर, कहने का मतलब क्या, वो आपका एक आदत हो चुका है, जिसको हम लोग आदत कहेंगे। और आदत वाली सेंटेंस को हम लोग किस में ट्रांसलेट करते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या कहेंगे कि इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे आदत वाली सेंटेंस हम लोग करने वाले हैं। जैसे कहेंगे, देखिए सुबह उठना, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। पहला सेंटेंस कनेक्टर लेंगे, उसके बाद यानी आफ्टर दैट, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, आई कम आउट फ्रॉम होम। उसके बाद दूसरा सेंटेंस कनेक्टर क्या लेंगे, फिर, देन आफ्टर, मैं मुंह धोता हूँ, आई वॉश माउथ। उसके बाद मुंह धोकर, हैविंग वॉश्ड माउथ, मैं वापस घर आता हूँ, आई कम बैक होम। तो इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस, पूरा दिन का सेंटेंस, वो सबको इतना ही करना है कि आप सेंटेंस कनेक्टर को लेते जाइए और बनाते जाइए। चलिए थोड़ा सा मैं स्पीड करके दिखाता हूँ आपको। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद मैं घर से बाहर निकलता हूँ, आफ्टर दैट आई कम आउट फ्रॉम होम। निकलने के बाद, आफ्टर कमिंग आउट, मैं मुंह धोता हूँ, आई वॉश माउथ। मुंह धोकर, हैविंग वॉश्ड माउथ, मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। उसके बाद आफ्टर दैट, मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के बाद, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। तैयार होकर, हैविंग गॉट रेडी, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कितना ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए
और बोलने का कोशिश कीजिए। जितना भी सेंटेंस आप अगर नहीं भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक बार हम कहेंगे कि एक बार उसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि सारा चीज़ आपका दिमाग में रहेगा। उसके बाद बोलना स्टार्ट कीजिए। सुबह से लेकर के रात तक जो भी काम कर रहे हैं उसको मन ही मन में बोलने का कोशिश कीजिए। सारा इंग्लिश आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी? वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होगी। लेट इट बी। कभी भी वर्ड मीनिंग के बारे में मत सोचिए कि हम नहीं बोल पा रहे हैं, वो वर्ड मीनिंग हमसे नहीं हो रहा है। जो वर्ड मीनिंग आपका कभी भी वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम होता है ना, राइट डाउन इट, उसको लिख के रखिए। फिर बाद में आप डिक्शनरी से सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी आप उस वर्ड को पा सकते हैं। लेकिन जब वो वर्ड प्रॉब्लम आपको हो रहा है, उस जगह पे आपको रुकना नहीं है। बस उसमें हिंदी में भी हम लोग कह सकते हैं, बस वहाँ पे हिंदी, जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश में, उसका यूज़ आप हिंदी में भी कीजिए। इस तरह से बस आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बस सोचते जाइए, बोलते जाइए, जहाँ पे आपको नहीं आया वहाँ पे हिंदी यूज़ कीजिए। क्योंकि जब भी हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो साथ ही साथ कुछ इंग्लिश वर्ड भी तो बोलते हैं ना। तो क्या हमारा हिंदी काफ़ी ख़राब हो गया? अब अगर हम लोग क्या करेंगे, जब इंग्लिश बोल रहे हैं उसके जगह पे एक दो वर्ड अगर हमको नहीं आ रहा है उसका इंग्लिश, तो हिंदी में बोल दीजिए। क्या गलत है? धीरे धीरे क्या होगा, जहाँ तक आता है आपको, वहाँ तक तो आपका सही रहेगा, वहाँ तक तो आपका सीखा हुआ रहेगा। तो वहाँ तक कंटिन्यू रखिए। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, उसके बाद उसको लिख के रखिए। बाद में जब वो आपको मिल जाएगा वो वर्ड, फिर आपका यूज़ होगा। तो रुकना नहीं है, वर्ड मीनिंग के लिए रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो एक बस दिमाग में यही चीज़ रखना है कि वर्ड मीनिंग जो है वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको बोलना है, बस ठान लीजिए कि नहीं हमको बोलना है तो बोलना है। आई हैव टू स्पीक, तभी आप बोल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग किस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी वाक्य को हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इसके बाद कहेंगे कि मैं ग्राउंड जाता हूँ, आई गो टू ग्राउंड। उसके बाद मैं दोस्तों से बात करता हूँ, आई टॉक विद माई फ्रेंड्स। तो जो भी काम आप ग्राउंड जाने के बाद होता है उसको आप बोलने का कोशिश कीजिए, आसानी से बोल सकते हैं। इसके अलावा बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। सबसे पहले मैं सब्जी दुकान जाता हूँ, एट फर्स्ट आई गो टू वेजिटेबल शॉप। जाने के बाद आफ्टर गोइंग मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। कुछ भी बात, जो भी बातें अब आपका होता है सब्जी वाले दुकान के साथ, इस बाजार में जितने भी दुकान जाते हैं, तो इस प्रकार के वाक्य को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सोचिए, हाउ मेनी सेंटेंसेस यू कैन ट्रांसलेट बाय द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। तो इसी सेंटेंस से ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आप अपने से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोल सकते हैं, कितना, बहुत सारा बोल सकते हैं। इतना बोलने का कोशिश कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रिलेटेड क्या होता है, बिल्कुल सेम चीज़ करने वाला है। यहाँ पे हम लोग जो भी आदत हम लोग अभी एक प्रेजेंट